नमस्कार। स्वास्तिक ज्योतिष संस्थान के इस विशेष अंक में आपका पुनः स्वागत है। इस हथेली को देख के मैं एक चीज जरूर कहना चाहता हूं। आज चाहे आप जीरो पे हैं, रोड पे हैं, आने वाला समय आपका है और आप एक बहुत बड़े व्यवसायी बन के रहेंगे। अगर नौकरी कर रहे हैं तो भी अगर आप नौकरी के साथ साथ व्यवसाय करें तो बहुत बड़े उद्योगपति आप बनेंगे और करोड़पतियों की सूची में आप अपना नाम लिखवाएंगे। ये रेखाएं आपकी हथेली में मौजूद हैं, ये योग बन रहे हैं। अब फिर से कह रहा हूं, चाहे अभी आप 1 रुपए के लिए तरस रहे हो, 10 आदमियों के नीचे काम कर रहे हो, लेकिन आने वाले समय में 10 लोग आपके नीचे काम करेंगे। उदाहरण के लिए कह रहा हूं, बहुत ज्यादा करेंगे। ये भी कह रहा हूं, बहुत बड़ी उद्योगपति की ये हथेली है। आने वाला समय इनका है। क्यों? देखिएगा यहाँ पे ये उंगली देखेंगे, पूरी तरह से झुक रखी है इस उंगली की तरफ। इसका मतलब है धन कमाने की ललक इनके अंदर बहुत ज्यादा है और हमेशा बनी रहेगी। ये इसके पहले पोरवे तक पहुंच रही है और ये बुद्ध का पर्वत सुंदर और स्पष्ट रूप में उभरा हुआ है। अगर ये हथेली को सही तरीके से अगर खोल ले तो ये बड़ा सुंदर है, बड़ा अच्छा है। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं व्यापार करते हैं तो उसमें उत्कृष्टता हासिल करेंगे, बहुत उत्कृष्ट व्यापारी बनेंगे। अगर नौकरी कर रहे हों, चाहे प्राइवेट कर रहे हों चाहे सरकारी कर रहे हों, बहुत बड़ा पद मिलेगा, अधिकारी लेवल का व्यक्तित्व, उच्च वर्ग के व्यक्ति रहेंगे। श्रेष्ठ और सफलतम व्यक्तियों में आपकी गिनती होगी। आप अपने बलबूते पे कुछ करने वाले व्यक्ति हैं और ये गुण आप में धीरे धीरे डेवलप हो रहा है, जो सफलता की बड़ी निशानी है। दूसरी बात, आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स है वो भी डेवलप हो रही है और इन्हीं दोनों चीजों के कारण आप सफल होंगे। यहाँ पे बुद्ध वाणी का ग्रह है, व्यापार का ग्रह है और व्यापारिक कार्यों में विशेष प्रकार की सफलता दिखा रहा है। जो भी कार्य प्रारंभ करेंगे ऐसी स्थिति आएगी कि उसे बीच में नहीं छोड़ेंगे, पूरा अवश्य करेंगे। सिर्फ योजना बनाकर चलना है, इसी से आपके जीवन में बड़ी सफलता मिलेगी। दूसरी बात यह है आदित्य। इसकी उंगली अगर देखेंगे तो यहाँ पे जो है बृहस्पति की उंगली से बड़ी है। रिस्क लेने की ताकत बहुत अच्छी रहने वाली है। चीजों में जोखिम उठाने की ताकत रहेगी और इस रिस्क लेने में, इस जोखिम उठाने में कहीं कोई नुकसान हो भी जाए तो गिर कर पुनः उठने की ताकत भी ये दे रहा है। यहाँ पे एक चीज देखें, थोड़ा सा ये लाइन मिल रही है और यहां से देखिएगा बहुत शानदार त्रिकोण बन रहा है। अभी सूर्य का बहुत गंदा प्रभाव इसमें पड़ रहा है तो 0.1% भी इसका फायदा नहीं है। मैं आपको दिव्य सूर्य क्रिया और सूर्य उपासना दूंगा, दोनों मन से करना, तभी आप जीवन में कुछ कर पाएंगे। ये पहले बता रहा हूं। ये आपको कहीं ना कहीं बहुत आइडियल आपको बना लेगा, बहुत बुद्धिमान, कला के पारखी और सिद्धहस्त हो जाएंगे। ये निशान स्थिर रूप में कह रहा है कि बहुत ज्यादा धनी होने वाले हैं। संभव है, असंभव नहीं है। आप करोड़पतियों की सूची में अपना स्थान बनाएंगे ही बनाएंगे। चाहे आप पैतृक रूप से निर्धन हैं, आर्थिक संपन्न नहीं भी हैं, अपनी प्रतिभा के बल पर अच्छा खासा धन और बहुत बड़ी प्रसिद्धि को आप हासिल करेंगे। और इसके बारे में पौराणिक शास्त्र, हमारा ग्रंथ प्रमाण देता है। सूर्य चंद्र लता नेत्र अष्टकोण त्रिकोणम, ये त्रिकोण है। मंदिरम गज अश्वानाम धनी सुखी भवितो। जिसकी हथेली में ये इन चीजों में एक भी चीज हो, ये व्यक्ति अपने जीवन काल में जब भाग्योदय का समय आता है उसका, तो आर्थिक रूप से बहुत संपन्न होता है, बहुत सुखी होता है और अपने जीवन काल में वो कार्य करता है कि उसके जाने के बाद भी समाज उसको हमेशा याद रखे, उसको पीढ़ी दर पीढ़ी याद रखा जाए। विशेषकर अगर त्रिकोण और मंदिर का चिन्ह हथेली में हो तो ये बड़ा शुभ माना गया है।
अब ये इसके पहले पोर्वे तक, ये इससे जो है बड़ी मिडिल फिंगर से छोटे, और देवगुरु बृहस्पति सुंदर अवस्था में, अभी थोड़ा सा नहीं है उतना सुंदर, लेकिन आ रहे हैं। ये हथेली में बनने वाला सबसे बड़ा राजयोग, जो राजा की तरह व्यक्ति को जीवन देता है, राजसी भोग, वैभवशाली जीवन। इस धरती के कुबेर होते हैं ऐसे लोग। भले ही सुनने में आपको हंसी आ रही हो, देखना जब इनका प्रभाव पड़ेगा आपके जीवन पे। अभी नहीं पड़ेगा, जीवन काल के 36वें वर्ष से इसका प्रभाव पड़ेगा। फिर अचानक 42वें वर्ष में बहुत बड़ा प्रभाव है। फिर जो है जीवन काल के 56वें वर्ष में इसका जबरदस्त प्रभाव है। इन समय पे देखना, ठीक। ये जबरदस्त, अगर नौकरी कर रहे होंगे बहुत बड़े अधिकारी, सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में बड़ी कामयाबी। अगर वो नहीं कर रहे हैं, अपना कारोबार कर रहे हैं, तो बहुत बड़ी उद्योगपति। लेकिन अगर प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं, ये आपके लिए नहीं लिखी गई है, केवल संघर्ष संघर्ष संघर्ष। इस बात का ध्यान रखना। अब यहाँ पे देखिएगा, ये दो हैं, ठीक। और यहाँ से आपकी करियर और धन की रेखा धीरे धीरे बढ़ रही है स्वास्थान की तरफ, अभी पहुंचे नहीं है। ये जो योग बन रहा है, ये आपको जीवन में 42वें वर्ष के आसपास, 42वें वर्ष के आसपास अचानक बहुत बड़ी तरक्की देगा। ये जीवन में अचानक तरक्की को दिखा रहा है। धन है, प्रतिष्ठा है, मान सम्मान है, सभी चीजों में ये बढ़ोतरी देगा। आप उसके बाद निर्धन नहीं रहेंगे, आप गरीब नहीं रहेंगे। लेकिन जब आप कामयाबी की सीमा को पार कर रहे होंगे, तो आपके अंदर ईगो प्रॉब्लम बहुत ज्यादा आएगी। इससे आपको थोड़ा संभल कर चलना होगा। क्यों? क्योंकि पता नहीं लगेगा, आप धार्मिक भी हो जाएंगे। धर्म कर्म के कार्यों में आप बढ़ कर हिस्सा लेंगे। दान पुण्य से संबंधित चीजों में ये अच्छा खासा दिखा रहा है। धन के लिए ये योग बहुत बढ़िया है, बहुत शुभ है, और खासकर व्यवसाय इत्यादि चीजों को दिखा रहा है, और व्यवसाय में विशेष प्रकार की सफलता को दिखा रहा है। बहुत शानदार हथेली है, लेकिन हथेली के अनुसार चलेंगे तभी फायदा होगा, अन्यथा कुछ नहीं, ये केवल सपने रहेंगे, ठीक। इस बात का ध्यान रखना। हमारी हथेली संकेत करती है कि हमें किस मार्ग पे चलना है, किस मार्ग में हमें जो है समय, कम समय में ज्यादा सफलता है, किस मार्ग में हमें बहुत बड़ी तरक्की है। हाथ की रेखाएं स्पष्ट बोलती हैं, इसको सुनने वाला चाहिए। अपने हाथ के अनुसार व्यक्ति को चलना चाहिए, क्योंकि हमारा मस्तिष्क सोचने का काम करता है, और हमारा हाथ उसको मूर्त रूप देने का कार्य करता है, उन कल्पनाओं को। करागरे बसती लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंद, ठीक है ना, कहा गया है। सुबह भी जब आप उठते हैं तो सबसे पहले अपने हाथों को देखते हैं। सबसे पहला आपका सवाल, अच्छा समय कब आएगा? उत्तर तो मैंने दे दिया है। 36वें वर्ष से आपके जीवन में भाग्योदय का समय आ रहा है। दूसरा, पैसा कैसा रहेगा, वो भी मैंने बता दिया है। करोड़पति बन पाऊंगा, मैंने ये भी बता दिया है। क्या उच्च पद पर पहुंच पाऊंगा? 100% पहुंचेंगे, लेकिन थोड़ा समय लगेगा। ये आपके प्रश्नों के उत्तर जो मैंने पहले ही दे दिए हैं, दोबारा केवल पढ़े हैं, ठीक है ना। अब देखिएगा यहाँ पे थोड़ा, ये आपका भाग्य स्थान है, ठीक। ये कर्म को मानने वाला है। ये कहता है कि जिस प्रकार का आप कर्म करेंगे, उसी प्रकार का आपका भाग्य का निर्माण होगा। ये कहता है कि अगर सोते रहेंगे और सोने में सपने देखेंगे, तो आप केवल सपने ही देखते रह जाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर कर्म करेंगे, तो उसी के अनुसार आपका भाग्य का निर्माण होगा। हथेली केवल ये बताती है कि आप इस मार्ग पे चलिएगा और ये करिएगा। कर्म आपको करना पड़ता है, ठीक। अगर आपकी हथेली में राजनीति का योग लिखा है, जैसे हम ज्योतिषी कहता है राजनेता बनेगा, लेकिन चुनाव तो आपको लड़ना है ना, तभी तो राजनेता बनेगा, ठीक। तो ये भाग्य स्थान देखें, इसकी उंगली इस प्रकार से झुक रखी है सूर्य की तरफ। इसका मतलब है कामयाब तो होंगे, कोई डाउट नहीं है, लेकिन बहुत ज्यादा मेहनत,
और बहुत ज़्यादा परिश्रम करने के बाद ही चीज़ों में आपको सफलता मिलेगी और कई बार दौड़ा धूपी का काम भी आपको करना पड़ेगा। अब दूसरी चीज़ देखिएगा, यहाँ पे बहुत ज़्यादा उठ गया है। इसका क्या मतलब है? गंभीर व्यक्तित्व तो है आपका, लेकिन बेवजह की चिंताएं भी दे रहा है। कई बार ऐसी वजहें खड़ी कर रहा है जो तनाव दे और सुबह उठने में ये कहीं ना कहीं आलस्य दे रहा है। लेकिन जब बिस्तर छोड़ देते हैं तो आलस्य भी हट जाता है। दूसरी बात देखिएगा, सूर्य की स्थिति बहुत गंभीर है। जो आप मेहनत कर रहे हैं, जो आप परिश्रम कर रहे हैं, उसका पूरा श्रेय, उसका पूरा क्रेडिट ये नहीं दे रहा है। जो आपके अंदर क्वालिटी है, जो आपके अंदर योग्यता है, उस तरह से चीज़ें उभर करके निखर के नहीं आ पा रही हैं। एक सहजता से, एक सरलता से आपको रास्ता नहीं मिल पा रहा है। अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो आपको वो ग्रोथ नहीं मिल पा रही है जिसके लिए आप अपने आप को खपा रहे हैं। अगर आप व्यापार कर रहे हैं तो वो विस्तार, वो फैलाव, वो नाम, वो यश, वो ब्रांड बनकर आप नहीं उभर पा रहे हैं जिसके लिए सारे कुछ दांव पे लगा के आप व्यापार में गए थे। क्यों? क्योंकि आपके जो शारीरिक चक्राज है वो इस प्रकृति में मौजूद भगवान सूर्य के चक्रों के साथ परस्पर तालमेल में नहीं है, जिसके कारण आपका जो शारीरिक स्वास्थ्य है, मानसिक स्वास्थ्य है, जो जीवन की आंतरिक खुशियां हैं, जो उत्साह है, जो ऊर्जा है, ये चीज प्रॉपर तरीके से आपके साथ नहीं है, ये बिखर गई है। तो इसके लिए क्या करना है आपने? मैं आपको दिव्य सूर्य क्रिया और सूर्य उपासना दे रहा हूं। उससे क्या होगा? आपके जो शारीरिक चक्र हैं वो परस्पर इस प्रकृति में मौजूद भगवान सूर्य के चक्रों के साथ तालमेल में आ जाएंगे। उसका प्रभाव आपके जीवन के तमाम आयामों पे पड़ेगा। जहां आपका शारीरिक स्वास्थ्य बेहतरीन होगा, वहीं आपका मानसिक संतुलन परफेक्ट होगा और आपका जीवन सहजता से चलेगा। फिर चाहे शारीरिक या मानसिक स्वास्थ्य हो, जीवन की वास्तविक खुशहाली हो, जीवन का उत्साह हो, जीवन की ऊर्जा हो, इन चीज़ों की आपको चिंता नहीं करनी पड़ेगी। तो जरूर सूर्य की उपासना और सूर्य क्रिया जरूर करें। अब यहाँ पे देखिएगा आप, फटाफट मैं दिखा लेता हूँ। ये चतुष्कोण बन रहे हैं, किस पे बन रहे हैं? सूर्य पे। सूर्य पे प्रैक्टिकल रूप में देखना, जो बहुत बड़े बिजनेसमैन होंगे और मल्टीपल सिटी के व्यापारी होंगे, उनके सूर्य के आसपास चतुष्कोण जरूर बने होंगे, बहुत अच्छे बने होंगे। और दूसरी बात देखिएगा, जो अपने जीवन काल में धर्म कर्म का कार्य भी करता है और बहुत सेठ भी होता है, उसके हाथ में इस प्रकार का मंदिर भी बना होगा। ठीक है ना? अब मैंने अभी इसके बारे में एक श्लोक बोला था, मंदिर और त्रिकोण आपकी हथेली में, वो भी किस पे है? जो ग्रहराज है, राजा है सूर्य ग्रहों में, और इस समय तो इस साल तो मंत्री भी यही है। ठीक? तो ये साल आपके लिए कुछ पाने का है, आपके लिए कुछ ब्रांड वैल्यू बनाने का है। तो केवल आपने सूर्य क्रिया और सूर्य उपासना करनी है। बाकी छोटी मोटी चीजें मैं दे रहा हूं। तो इस अंक में बस इतना ही। एक नए अंक के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।